बच्चों, तो उसके आगे देखते हैं अब क्या है, द नंबर ऑफ, ये उसके आगे एक्सरसाइज देखते हैं। अभी हम लोग सब केवल डिफिनेशन देखे, अब उससे रिलेटेड जो जो एक्सरसाइज है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स इज, तो 7 एलिमेंट वाले कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं? तो आंसर होगा 2, 1 गुने 7 का या 7 गुने 1 का। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट वाला कितने मैट्रिक्स होंगे? 1 गुने 6, 6 गुने 1, 2 गुने 3 और 3 गुने 2, इस तरह से 4 होंगे। क्लियर है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट कैन हैव इफ इट हैज द एलिमेंट्स 5, अगर तो क्या होगा, अपना सोच के बताओ। एक ही तरह का क्वेश्चन ज्यादा देने से क्या है, वो कंफर्म हो जाता है कि अब तुम्हें आ गया। 5 है तो 2 होगा, 1 गुने 5, 5 गुने 1, यहाँ गलती से 5 लिखा गया है जबकि 2 होना चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो। अगर 8 है तो क्या होगा, 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 गुने 4, 4 गुने 2, और नहीं होगा, इस तरह से 4 होगा, ये भी 8 लिखा गया है ना। अब अगला 24 का ये फैक्टर, ओहो ये 5 का फैक्टराइजेशन करके निकाला तो 2 हो, है ना। लिखने का तरीका 24 का क्या है, 1 गुने 24 या 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, ठीक है, 3 गुने 8, 8 गुने 3, 4 गुने 6, 6 गुने, तो इस तरह से क्या होगा, कितना होगा, ये पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है। 13 है तो 1 गुने 13 और 13 गुने 1, ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर है। सवाल में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 18 का है तो 1 गुने 18, 18 गुने 1, 2 गुने 9, 9 गुने 2, ठीक है, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ठीक, यही सवाल हम लोग बनाए थे, अब ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको अपने भी बनाना है, तो हम यहाँ बना करके दिखा दे रहे हैं, आप अपने से इसको पहले पॉज करके बना करके देखेंगे। तो पहले एलिमेंट क्या होगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23। अब a11 का वैल्यू क्या है, i का मान क्या है, 1 है, और j का मान 2 है, तो 3 हो गया, मतलब j को डबल करके जोड़ देना है, तो इसमें j का डबल है, 2 दूना 4, 1 5। तो इस तरह से आप फटाफट लिख भी सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी। 1 3 है तो 6 प्लस 1 7, 2 2 4। क्लियर है। 2 2 है तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है, इस तरह से होगा। इस तरह से अगर ये हमारा सॉल्यूशन ये बन गया। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन है अगला कंस्ट्रक्ट द 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये क्या है, मॉडुलस i माइनस 3j, क्या मॉडुलस है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, 1/2 इंटू i माइनस 3j का मॉडुलस। तो हम i और j का वैल्यू अगर 1 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, 1 2 रखेंगे तो 5/2 हो गया, 2 1 रखेंगे, क्लियर है, 2 1 रखे तो माइनस आया था तो इसको प्लस हो गया, फिर ये माइनस आ रहा है ना, 4 का आधा 2, इस तरह से ये 1 इंटू 3, तो 3 में 3 गया 0। क्लियर है। इसे बना करके लिखना है, तो इस तरह से ये आंसर आएगा। आपको बनाने के लिए दिया गया है एक ही तरह का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि जेई में जाना है तो पहले आपको प्रैक्टिस पूरा तगड़ा रहना चाहिए कि वहां पर कहीं कोई न्यूमेरिकली मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे बराबर आई इंटू जे दिया हुआ है, तब इसमें बनाना है। तो इस तरह से ये होगा, आई जे का गुना होगा 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 2 का 4, ये हो जाएगा 3 2 है 6, ये भी 3 2 6 है, ये 9 है। क्लियर है। i माइनस जे दोनों का डिफरेंस का ये बनाया है,
ठीक है, i माइनस जे का टेबल है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है 2 माइनस 3i है, ये आई जे 2 माइनस 3i है, उसको बना के दिखाइए। और लास्ट सवाल है i प्लस जे का। ठीक है, 2 माइनस 3i का ये बनाया है, आप खुद बना करके देखिए ये क्या आ रहा है। तो हम उसके लिए बना दिए हैं, i प्लस जे है, 1 1 का 2, ठीक है, रख करके देखिए 3 3 का 9। तो इस तरह से ये आना चाहिए। आप पॉज करिए और इसको बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो ये 4 गो होगा, तो उसका जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से होंगे। क्लियर है, पहला हो गया i प्लस जे बराबर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 का आधा 2, 3 3 जा 9 का बाय 2, ये भी i प्लस जे बराबर 3 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, i प्लस जे बराबर 4 हो रहा है 8 बाय 2, मतलब 16 बाय 2 8। ठीक है, और सेकंड में बोल रहा है i प्लस जे 2j का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2, और ये हो जाएगा 1 2 है तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 है तो 4 4 जो 16 का आधा 8, और 2 2 है तो 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स aij 3 into 4 whose elements are aij i minus j। क्लियर है, एक ही तरह का सवाल ज्यादा दे देने से क्या होगा कि आपको चाहिए इसको बनाना है। ठीक है, aij बराबर i प्लस जे, थर्ड में aij बराबर i इंटू जे, aij बराबर i बाई जे, aij बराबर 2i माइनस जे, aij बराबर 1 बाई 2 3i माइनस जे। इस तरह का एक ही तरह का सवाल है और फटाफट आपको बना करके ये तुरंत है, विद इन फ्यू सेकेंड आपको बन जाएगा। यहाँ आंसर दे दिया गया है ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, इधर उधर देखना ना पड़े। ठीक है, तो ए आई जे बराबर आई बाई जे है, तो 1 बाई 2 जो 1 1 लिखते थे तो ये 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4, ये 2 1, ये फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, इजी है। फिर यहाँ है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, तो ये 1 0 माइनस ये कैसे हो जाएगा, 1 1 है 1 2 है 1 2 0 हो जाएगा, 1 3 है। ठीक है, फिर माइनस 1 हो गया, 1 4 है तो माइनस 2 हो गया, फिर ये 2 1 है 3 हो गया, 2 2 है 2 हो गया, और ये 2 3 है 4 माइनस 3 1, और ये हो गया। ठीक है, 1 पुट करते जाइए, आंसर पाइए। अब इसको देखते हैं, माइनस 3i प्लस जे का मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस 2 बाई 2। ठीक है, और 1 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 1 2 3 और ये 4, 3 4 का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 5 बचा, तो माइनस को प्लस हो गया 5 बाई 2। क्लियर है, ये है 1 2 0 माइनस 3 5 4 इन द मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रो कितना है बताओ, 2 रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बताओ? 2 गुने 3। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है? 6। सवाल आसान है, इसका मतलब ये मत सोचो कि ये जो है सो इस तरह से बनाया गया है ताकि शुरू शुरू में ये मन भी लगे पढ़ने में। मैट्रिक्स हम लोग सीख रहे हैं, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जेई का सवाल इजीली सॉल्व करते हैं। चलिए फिर ए बराबर क्या है? 2 0 0 0 3 0 और 0 0 -1। ठीक है, चेक फॉर ट्रू और फॉल्स। A is a diagonal matrix but not a scalar matrix। अब तुमको बताना है, थोड़ा सा समझो बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था? पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, उसमें डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम था? तीनों सेम रहना चाहिए। उसके बाद क्या था? यूनिट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? तीनों में 1 1 रहना चाहिए। तो अब बताइए कौन सा आंसर सही है? 1 नंबर ट्रू है, 2 नंबर फॉल्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स में ABC तीनों चेंज हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स में तीनों सेम होना चाहिए A और every scalar matrix is diagonal matrix but every diagonal matrix is not a scalar matrix। ठीक है, अब तीसरा है A is a diagonal matrix as well as scalar। तो ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। अगर कोई स्केलर रहता तो वो ये स्टेटमेंट सही आता। अब क्लियर समझ में आ गया? कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो भी चीज है स्पष्ट है। इफ A is a row matrix as well as a column matrix then order of A is, मतलब रो मैट्रिक्स में रो 1 रहता है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 रहता है, इसका मतलब 1 गुने 1 का है। क्लियर है? अब अगला सवाल, A इज इक्वल टू AIJ और -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, BIJ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, A का ऑर्डर कितना है? क्लियर है? 3 गुने 3। A23 का वैल्यू कितना है? क्लियर है? बता दीजिएगा। फिर अब सवाल है A31 का वैल्यू कितना है? A31 का वैल्यू कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B क्या है? 3 गुने 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 3 गुने 4 12। राइट द एलिमेंट्स B 1 3 2 1 2 4 और 2 3। आपने क्वेश्चन उतारा तो इसे लिख पाएंगे। चलिए आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ हम दे दिए। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान आ रहा है। अभी क्यों केवल कंसेप्ट जनरेट किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद टफ क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है ताकि इजीली समझ में आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ notebooks and pen possessed by Sudha and her friend Saida and Simran। ठीक है, सुधा, सईदा और सिमरन। नंबर ऑफ बुक्स है 15, सईदा के पास 10 है और सिमरन के पास बुक्स है 13। और पेन जो है सो सुधा के पास 6 है, सईदा के पास 2 और सिमरन के पास 5। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 मैट्रिक्स। What does the entry of the second row first column? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में इसका एंट्री क्या होगा? तो इसको पहले रिप्रेजेंट करने के लिए समझिए, सेम दे देना है 15 6 10 2 13 5। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में इसका एंट्री कितना है?
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में इसका एंट्री कितना है 10, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रोजेस्ड बाय सईदा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है इफ x plus y to 1 x minus y is equal to 3 to 1 7 then x is equal to what and y is equal to what। ये आपको इक्वेट करके निकाला जाएगा। इक्वेट क्या होता है, जो जिसके बराबर है उससे इक्वेट करते हैं। यहाँ 2 से इक्वेट होगा, 1 से इक्वेट होगा, x minus y 7 से और x plus y 3 से। तो इस तरह से हमको 4 इक्वेशन हो गया, 4 में से 2 तो इक्वल है। x plus y बराबर 3x minus y। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए तो हम लोग सीधा जोड़ सकते हैं। हमेशा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ही यूज ना करें, जहां जो उपाय लग जाए वैसा ही बना लेना है। तो 2x बराबर 5 हो गया और 2y इक्वल टू -4 हो गया। तो इस तरह से x बराबर और y बराबर हमको निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें बताइए x minus y 2x minus x1 2x minus y 3x plus x1 is equal to -1 5 0 13 and the coordinates of point P and Q be xy and x1 y1 respectively then PQ is equal to। तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा याद रखना होगा। वो क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा y, डेल्टा x का स्क्वायर और डेल्टा y का स्क्वायर। डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1। यहाँ पर हमको क्या है कि x1 y1 p क्या है x1 y1 और q क्या है x2 y2, ठीक है। जिन लोगों को ये फार्मूला याद नहीं होगा उसके लिए मैंने लिख दिया है। इस एग्जाम में ये फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, आपको ये याद करना है। डिस्टेंस फार्मूला है, ये पिछले क्लास में भी था। तो हम लोग सब यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग इक्वेट करेंगे। 4 इक्वेशन हमको मिला, x माइनस y -1 के बराबर, 2x प्लस 2x माइनस y 0 के बराबर, 2x माइनस x1 5 के बराबर और 3x प्लस y1 13 के बराबर। तो इस तरह से हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि y करने के लिए घटा देंगे, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाला को घटा देते हैं अगर, तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 आ गया। और इस तरह से किसी भी एक इक्वेशन में रख देने से सबसे आसान है कि x इक्वल टू, यहाँ y इक्वल टू 2x है तो हम x का मान 1 रख देंगे तो y बराबर 2 आ गया। हमको x और y का मान निकल गया। अब x1 का मान निकालना है, x का मान इसमें रख दिए तो x1 का मान भी निकल गया, है ना। 2x माइनस 5 को इधर लाए और x1 को इधर, 2x माइनस 5 इक्वल टू हो गया x1। तो इस तरह से -3 हो गया। y1 का मान निकालना है तो इसमें भी x का मान रख देंगे। तो y1 इक्वल टू 13 माइनस 3x, 13 में से 3x घटा देंगे, 13 में से 3 गया 10। तो इस तरह से हमको निकल गया डेल्टा x का मान, मतलब डेल्टा x मतलब x का चेंज और y का चेंज 8, ठीक है। x यहाँ देखिए 1 है और -3 है तो दोनों का चेंज हो गया 4, है ना। इस दोनों का अंतर हो गया 4 और दूसरा है 2 और दूसरा है y इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 10, दोनों का अंतर 8। इस तरह से स्क्वायर करके करेंगे तो 4√5, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगर ये x माइनस वाई 2x माइनस जेड ये दिया हुआ है तो x y z w का वैल्यू निकालें। तो सेम उसी तरह का सवाल है। एक तरह का सवाल बनाने से ये होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि सवाल बाद में देख करके इसको टाइम ना लगे बनाने में। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस w इक्वल टू 13। कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सट्रैक्ट करके x बराबर निकाल लिया, y बराबर निकाल लिया। आप अपने से निकालिए, इसमें जितना फास्ट करेंगे बाद में आपको, ये चूंकि एक पार्ट है उसमें 100% आपको जेई का सवाल नहीं है बल्कि जेई का एक छोटा सा पार्ट अब पहले सॉल्व कराया जा रहा है आपसे, ताकि वहां पर जब बड़े क्वेश्चन आए तो उस समय में आपको फटाफट ये बना लें। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई
जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू ये इक्वल है, तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, साथ ही एक्स प्लस वाई भी बताना है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्या हो गया, सबसे पहले तो इसे y बराबर 2x हो गया, इसमें रख दीजिए y बराबर 2x, तो 2x रख देंगे तो क्या हो जाएगा -x -1, तो x बराबर 1 तो यहाँ पर निकल ही गया, तो y इक्वल टू 2 हो गया, तो सारा वैल्यू तो हमको निकल ही गया। x बराबर हो गया 1, y इक्वल टू 2, z बराबर 4, w बराबर 5, तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर 3। क्लियर? जितना आप ज्यादा करेंगे उतना जल्दी जल्दी निकलते जाएगा। अगला क्वेश्चन तो हूबहू वैसा ही है, x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू, तो ये 3 2 4 7। आपको क्या है कि इस वीडियो में केवल हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जो पुराना था कंसेप्ट वाला वो पुराने वीडियो में क्लियर हो गया, लेकिन ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एकदम यूज टू हो जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 आ गया, फिर अगला 2x माइनस जेड बराबर 4 और 3y माइनस डब्ल्यू बराबर, तो इस तरह से z बराबर -2 और w बराबर 14 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया x y z और w, x का मान 3, y का मान 7, z का मान -2, w का मान 14। क्लियर है? तो हम लोग सब अगला सवाल पे जाते हैं। फिर वैसा ही सवाल है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, तो इस तरह से 6 2 5 और 8, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो इससे y बराबर निकल गया 6 माइनस एक्स, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z बराबर 0, 2 इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें और इस दोनों में से रखना होगा, y का वैल्यू 6 माइनस 8 इसमें रखते हैं, तभी फैक्टराइज करना होगा। तो इस तरह से आया x का मान 2 और 4, तो इस तरह से दो हो जाता है। x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 4 और z का मान 0, फिर यहाँ पर x का मान 4 तो y का मान 2 और z बराबर 0, यहाँ दो सेट ऑफ आंसर आ रहा है। क्लियर है? अगर फिर आगे क्वेश्चन है, इसमें सवाल इतना दे दिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो, फटाफट बन जाए। यहाँ y बराबर 4 हो गया, z बराबर 3 हो गया, x बराबर 1 हो गया, 5 5 के इक्वल हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसको इक्वेट करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। देखिए, तो देखिए x प्लस जेड निकल रहा है एक्स जेड, तो y निकल जाएगा, इस दोनों को घटाएंगे तो 4 है ना, x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस जेड घटा देंगे तो खाली y बचेगा ना, तो इधर 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बचेगा। उसी तरह से y प्लस जेड है 7, तो इसको भी घटा देंगे टोटल में से, तो इसमें x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 और 4 इसमें रख देंगे तो z का मान आ ही जाएगा। क्लियर है? 3 है ना, तो कहने का मतलब हो गया x हो गया 2 4 2 4 6 प्लस 3 9। क्लियर है? इसको थोड़ा सा टेक्निक याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि इसमें ज़्यादा फंस जाए। जब x प्लस जेड 2 दिया हुआ है तो उसको घटाने से आंसर में कभी कभी अगर बच्चे नहीं बनाए रहते हैं तो इसमें कभी कभी उलझ जाते हैं कि पता चला कि दूसरा और तीसरा इक्वेशन को लेकर के फिर एक इक्वेशन बनाएंगे और इस तरह से उलझता जाएगा मामला। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, याद रखना है। इसको सॉल्व करने का तरीका याद रखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा बात है जो पिछले क्लास में भी हम लोग सब किए हैं, केवल उसी का रिपीट हो रहा है और हम लोग इसमें मैट्रिक्स सीख रहे हैं। यहाँ पर है 2a प्लस बी a माइनस 2b और 5c माइनस डी और 5c प्लस डी, 4 माइनस 3 11 24। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि फिर वही सवाल सेम इक्वेट करना है। 2a प्लस बी हो जाएगा 4, a माइनस 2b हो जाएगा -3, 5c माइनस डी हो जाएगा 11
4c प्लस d हो जाएगा 24। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व करिए और आना चाहिए a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप बदल रहा है, चलिए पहले हम लोग बता चुके हैं ए बी सी दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी निकालना है। तो शुरू में क्या है कि आपको लिख करके जोड़ेंगे, बाद में धीरे धीरे जब आप रेडी हो जाएंगे तो ये फटाफट निकलने लगेगा। तो ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 3, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 7, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 1 और चौथा एलिमेंट हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप फटाफट ये निकालिए। तो ए प्लस बी का मान ये आ जाएगा और ए माइनस बी का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से 3a माइनस सी का वैल्यू इजीली निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर a और b का वैल्यू दिया हो तो a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू निकालिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ताकि इजीली आप इसको बना सकें। ठीक है, आंसर भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगर a बराबर है 1 2 3 2 3 1, b इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 2, तो हमको निकालना है 2a माइनस बी। ऑब्वियस है, 2a मतलब 2 में a से गुना करिए और b को माइनस करते जाइए। तो यहाँ जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पे ही होगा, कभी कभी यहाँ छूट सकता है कुछ कुछ, तो आप शुरू में देखेंगे कि गलतियां हो रहा है, लेकिन बाद में आपसे गलती नहीं होगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अगला क्वेश्चन है। इसमें a इक्वल टू है √3 1 माइनस 1 2 3 0 और b का वैल्यू है 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। तो a प्लस बी हमको निकालना है, a प्लस बी। इसमें क्वेश्चन जो है सो पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, 0 1 5 और माइनस 3 2 है और इसको ऐड करना है। तो इसमें क्या है, 0 0 6 3 माइनस 3। ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैडम, तो बंद कीजिए। ये हो जाएगा कितना, माइनस, सब जा रहा है, यूट्यूब ऑनलाइन है, स्ट्रीमिंग हो रहा है। ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और 3 और 2 3 प्लस 4 2 प्लस 4 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, बस इसको ऐड करिए। 2 माइनस 1 4 3, इस तरह से 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत इजी लग रहा है, अगर आप स्किप कर देंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए स्किप नहीं करना है। हर एक सवाल को आपको कॉपी में लीजिए और बनाते जाइए। ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, तो इसका क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जोड़ कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, तो इस तरह से ये 1 1 हो रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac 2ab, तो इसको जोड़ लें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही अगला है, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, इसका एडिशन है। तो एडिशन में क्या करना है, बस जोड़ देना है हर एक एलिमेंट को। तो अब देखिए
ये दोनों क्वेश्चन को बना करके आंसर हम यहाँ बना करके दिखाएं, ये आ रहा है कि नहीं। शुरू में इजी क्वेश्चन ही दिया जा रहा है ताकि ये इसका मैट्रिक्स का आपको बनाने में और लिखने में हाथ क्लियर हो जाए, कि एकदम हाथ फ्लो चल रहा है बहुत अच्छे से। फटाफट ये देखिए 2 3 1 5 -1 2 0 3 5, इसको ऐड करना है 1 -2 3 -3 1 5 और 6 2 0 से। तो इस तरह से इसका एडिशन ये आना चाहिए। सॉल्यूशन बना दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, अगर a इक्वल टू इतना है तो 3a क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a बराबर है aij, तो k a अगर रहता है तो k अंदर चला जाता है, हर एक एलिमेंट में गुना होता है, तो 3 हर एक एलिमेंट में गुना होगा। तो यहाँ पर जो सवाल है 1 है तो 3 हो गया, -2 है तो 6 हो गया, 3 है तो -9 हो गया। ठीक है, 4 है तो 12 हो गया, 5 है तो 15 हो गया, -1 है तो 3 हो गया, 5 है तो 15 हो गया, 0 है तो 0, 2 है तो 6 हो गया। सबको 3 से गुना कर दिया गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है a बराबर 2 -1 4 2, b बराबर है 4 3 -2 1, c बराबर है दिया हुआ है, a b c दिया है, तो हमको निकालना है a प्लस b प्लस c। एक कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है। पहले a प्लस b प्लस c, पहले b प्लस c को जोड़ना है, उसमें a जोड़ना है, फिर a प्लस b को जोड़ना है, फिर उसमें c को जोड़ना है। तो ये दिखाना है कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। फिर आगे 2a माइनस b प्लस c, फिर a प्लस ये दूसरा कुछ निकालना है। तो आप इसको इस तरह से निकालिए, है ना, निकाल के दिखाइए। देखिए a प्लस b प्लस c इतना आएगा, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है a b c दिया हुआ है, तो वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ को, सॉरी एसोसिएटिव लॉ को। a प्लस b प्लस c है तो a प्लस b, पहले b प्लस c को जोड़ा जाए, फिर a प्लस b को जोड़ा जाए, तो दोनों सेम आना चाहिए। तो दोनों ही सेम आता है। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा 0, इस तीनों का जोड़ क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0, तीनों को जोड़ा गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर जोड़ा जाएगा तीनों को तो 0 हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट होता है 1, तो कॉस माइनस कॉटेक, कॉट माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो -2, और इसमें 1, तीनों को जोड़ेंगे तो 1। क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फटाफट बनाइए, है ना। द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड x एंड y। अब चलिए इसमें x और y को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर है। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 1 14 प्लस 1 15, और इसमें 2y प्लस 3 जा, या 2 से मल्टीप्लाई करना गड़बड़ हो गया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होना था ना, यहाँ इसको आप देख लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होना है, इसका हो सकता है आंसर गलत है ना। 2y मतलब 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 मतलब 12। लास्ट में 15 रख के हम देखे भी नहीं क्या, 15 में से 3 गया 12 दूना 24, 24 दो 26, नहीं गलत हो गया, ये आंसर गलत है, कृपया इसको सुधार लें। ठीक है, चलिए, तो ये मिस्टेक होता है कभी कभी, यही सब चीज को सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इसको बनाना है, तो फिर वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
ठीक है। 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, यहाँ 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। क्लियर। ये 1 का तो बना ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है इस तरह से इक्वेशन बनाना। इतने सारे सवाल दे दिए हैं कि एक दो सवाल अगर यहाँ मिसप्रिंट कहीं हो गया है लिखने में, स्लिप ऑफ पेन है, तो उसको आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेन है कि आप प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन इसको दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए 2x प्लस जेड, ठीक है, इजीली समझ रहे हैं। अब देखिए एक नया चीज आ गया, DIAG डैग 132। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल वैल्यू है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरा B डैग 025, डैग 3 - 2 5, 4a - 3b, और ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जहाँ डायग मतलब दिया हुआ है 132, मतलब ये 132 ऐसे होगा, 025 मतलब 025 ऐसे है, इसको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर दे रहा है 4a - 3b, तो आपको निकाल, ठीक है, जो आंसर है फिर वैसे ही लिख देना है। क्लियर है। डायग मतलब डायगोनल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो x में इसमें ले जाके घटा दिए, जैसे सिंपल इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही है। फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस b प्लस x 0। ठीक है, तो इस तरह से a और b निकाल रहे हैं, इजी है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2a - b। अब यहाँ पर वैल्यू पुट किए और x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a प्लस 2b प्लस x इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू दिया है, b इज इक्वल टू दिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक गलती हो गया था, 48b लिखा गया, 5b था, इसलिए ये रिमूव लिख दिया गया कि इसको रिमूव कर देना। कोई बात नहीं है, आ गया। फाइंड द मैट्रिक्स, है ना, फाइंड मैट्रिक्स x, चलिए फाइंड x सच दैट, ये दिया हुआ है। तो पहला वाला सवाल तो हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। a - 2b, यहाँ a बराबर दिया हुआ है 2 - 135 - 1002, ठीक है। उसी से हम यहाँ डायरेक्ट लिख लिए, तो x का वैल्यू इजीली हो गया। फिर यहाँ पर उस सवाल को दोबारा से लिखा गया है, ठीक है ना। 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू दिया है, b इज इक्वल टू दिया है, तो हमको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। x हो गया और इसमें वैल्यू पुट करिए और निकालते जाइए। क्लियर। अगर x प्लस वाई बराबर दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है, तो हम लोग सब इजीली 2x बराबर निकाल लिए और x का मान निकाल लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर cos थीटा सो दैट cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा और फिर sin थीटा इंटू इज इक्वल टू i। अब इसको cos से गुना करिए, फिर जोड़िए, तो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो रहा है, और इसमें क्या है 0 आ रहा है, फिर ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इस तरह से क्या है, ये i2 हो गया, है ना। i2 मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। i2 यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, तो हम बता रहे हैं। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 और 4 0 है, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5 है, तो x और y का मान निकालें।
क्लियर है? एक्स और वाई मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो जस्ट हम लोग इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लें। अगर घटा देंगे है ना, सबसे अच्छा दोनों को जोड़ दिया तो 5x + 5y निकल गया, 5x + 5y निकल गया तो x + y मिल गया। कहाँ चला गया? x + y मिल गया। फिर वैसे ही y - x मिल गया। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? y - x मिल जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2y = निकल जाएगा, है ना। 2y निकल गया तो y निकल गया, y निकल गया तो x निकल गया। क्लियर है? बनाइए। a = 1 2 - 3 अभी दिया हुआ है। a + c = b, फाइंड c। c हो जाएगा b - a, b में से 1 या 3 में से 1 या 2, है कि नहीं? करते जाइए, बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन, a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है। फाइंड x, x के बारे में यहाँ दिया है तो c को इधर लेके जाइए। 2a + 2b - x, 2a + 2b - c जाइए। क्या है? फाइंड मैट्रिक्स x, तो 2a + 2b - x ना, -x निकाले। खैर हम थोड़ा लंबा प्रोसेस कर दिए हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि हम थोड़ा सा लंबा यहाँ कर दिए है ना, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि -x क्यों निकालेंगे भाई, +x डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो अब डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। तो चलिए a बराबर 2 3 - 4 1 0 6 - 2 1 5, b = 5 1 2 6 - 1 4 5 3 - 4, 2a - 3b का वैल्यू निकालिए। इजी है, a में 2 से गुना करना है, b में 3b से घटा के लिख देना है, 2a - 3b। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? a बराबर 1 2 3 -1 0 2, ये a दिया है, b दिया है, c दिया हुआ है, तो a - 2b + 3c निकालिए। बस इसमें डायरेक्ट पुट करिए, है ना। क्या करना है? a का पहले 1 लेना है, फिर -2b 8 -8 + 3c -3 -1 है इसलिए -3 हो जाएगा, मतलब 1 - 8 + 3 -3, तो 8 3 11 हो गया, माइनस में 1 हो गया, प्लस में तो 10 हो गया, -10, पहला मेंबर निकल गया। उसी तरह से आपको दूसरा तीसरा चौथा सब मेंबर को निकालना है, इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दें तो ये क्वेश्चन, फातिमा हैज 2 factories at place P and Q. Each factory produces a sports shoe for boys and girls in 3 different prices category labeled 1, 2 and 3. The quantities produced by each factory are represented as the matrix given below. Factory at P boys and girls and factory at Q boys and girls दिया हुआ है, ठीक है। Find the total production of a sports shoe for boys and girls in each price categories. तो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्लियर सा बात है, a + b होगा, ठीक है। फिर अगला, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्पोर्ट्स शू प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री P and Q फॉर एंड गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। तब हमको a - b निकालना है, ठीक है। a - b यहाँ निकाल दिए। फिर अगला बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शू प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री P फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ द प्रोडक्शन at factory A reduced by 20%, B has doubled। तो P में जो है सो क्या किया गया है, P में क्या किया गया है, पहले 20% रिड्यूस किया था, 80% बचा, 80% कर दिए। दूसरा में क्या, डबल कर दिए, डबल कर दिए, तो ये हो क्लियर। थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है शब्दों पे,
है ना। फाइंड द वैल्यू मतलब 20% रिड्यूस की मतलब ऐसा नहीं कि 20% कर देना। ये सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर कंसंट्रेटली। फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ ए माइनस बी, ये दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालना है। तो ये इजी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अब ये यहाँ से आपका शुरू होगा क्लास। अभी आप क्या कर रहे थे, जस्ट प्रैक्टिस।